एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को समराइज करके आपके सामने रखा गया था। ठीक है, बात करें आज की, तो आज भी जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके आगामी आने वाले जो एग्जाम है उसमें टकरने की पूरी जो है वो क्वेश्चन संभावना है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, क्वेश्चन जितने भी छप चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर है, वही क्वेश्चन बार बार जो है वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो तो। इसके अलावा कुछ बुक है मार्केट में जो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। एसपीडी, ठीक है, एसपीडी, क्राउन, क्या है, क्राउन और टूसेंट, ये जो है वो 3 बुक है जहां से और भी जो है वो क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर लिया गया है। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बात करें क्लास, अच्छा हाँ, बात करें एक और चीज की, तो आपको बिहार दरोगा का जो है वो नोटिफिकेशन 2024 का आ गया है, तो उसमें भी ये जो है वो आपको हेल्प होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक कल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। मैं फिर से आपको एक बार बोल दे रही हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप अपनी स्कोर बताना है कि 25 में आपको कितने स्कोर जो है वो आए हैं। ठीक है, चलिए, भोजन के अनिवार्य अवयव है तो ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली ना लंबा हो जा रहा है, तो मैं ऑप्शन को ज्यादा ये नहीं करके, ठीक है, बोल के नहीं, आपको सिर्फ आंसर करके बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में काम करता है? किस रूप में? ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम करता है। तो क्या है भाई, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है और क्या है, जल है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, काम करने की क्षमता मिलती है। ठीक है, कैप्सूल, कैप्सूल का आवरण बना होता है। ठीक है, जब भी आप दवाई वगैरह लेते हो, ठीक है, उसका जो आउटर लेयर होता है ना, वो किस चीज का बना होता है? ठीक है, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, शहद के मुख्य घटक हैं, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज। तो भाई कौन सा है? फ्रैक्टोज है। ठीक है, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो शहद में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन ऊर्जा प्रदान करता है हमको सबसे ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट। आपका पहला ही जो ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो है वो शहद से काफी ज्यादा जो है वो रिपीट हुआ है, तो मैं आपसे रिलेटेड इसमें से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। और ये भी आपका बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? ठीक है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा ड्रिंक ब्रेक वगैरह होता है, ठीक है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, तो वो लोग क्या करते हैं ना, लिक्विड को वो लोग क्या करते हैं, पीते हैं, जिससे क्या होता है, उसको इंस्टेंट जो है वो एनर्जी आ जाती है। अगर आप खाना वाना खा करके खेलोगे तो बेसिक सी बात है, आप जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वो लोग क्या करते हैं, लिक्विड के रूप में लेते हैं। तो एथलीट क्या करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करते हैं, अपने खाने के तौर पे या फिर लिक्विड के रूप में जो है वो लेते हैं, ताकि उसको बहुत जल्दी और ज्यादा जो है वो ऊर्जा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो हमारे बॉडी में क्या होता है ना, जब भी हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं, लाइक रनिंग करने जाते हैं, जॉगिंग हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी क्या हो जाती है, बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है ना, ये क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, जिसके वजह से हमको क्या होता है, पेन फील होता है। ठीक है, और कई बार हम ऐसा मसाज करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड ना क्या होता है ना, वो फैल जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज एक जगह जमा है, ठीक है, और जैसे हम इस पर मसाज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, आसपास जो है वो क्या हो जाएगा, फैलने फैलने लगेगा, और जिसकी वजह से हमको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, चलिए, किस रोग का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया है? ठीक है, छोटी माता, खसरा, चेचक और कंठमाला। ठीक है, तो बात करें, ठीक है, किस किस जो बीमारी है उसको उन्मूलन जो है वो किया गया। ठीक है, उन्मूलन मतलब इराडिकेट, मतलब खत्म किया गया। ठीक है,
तो डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, और क्या हो गया भाई, चेचक हो गया। ये सब बीमारी है जिसको जो है वो खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है और ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो किसके वजह से, वैक्सीन की वजह से, किसकी वजह से, वैक्सीन की वजह से, ठीक है, क्लियर। वैक्सीन की वजह से क्या हो रहा है, चेचक को खत्म करने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को, निमोनिया हो गया, खत्म करने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, जिका वायरस, ठीक है, मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, तो मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, तो ये ग्रसित करता है दिमाग को, ठीक है। जिका वायरस का वाहक मनुष्य में संचरित होता है, तो ये किस, कहाँ से आता है जिका वायरस हमारे बॉडी में, मच्छर से आता है। कहाँ से आता है, मच्छर से आता है, ठीक है। जिका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, तो क्यूलेक्स है, एडीज है, एनोफ्लीज है, ठीक है, क्यूलिटी से सीता है। तो हमारे बॉडी में जो है, ठीक है, जिका वायरस, ये मच्छर एडीज के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, एडीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इबोला। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, ठीक है, ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, ठीक है, कोई भी विकल्प सही नहीं। तो आपका जो है ये क्या है, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में एक क्या है, ये विषाणु प्रकोप बीमारी है, ठीक है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, तो कागज उद्योग में, ठीक है, सीमेंट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, पीरकनाशी उद्योग में। पीरकनाशी मतलब पेस्टिसाइड, ठीक है, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में दवाई को छिड़कते हैं ताकि उसमें जो है वो इंसेक्ट ना लगे, कीड़ा वगैरह नहीं रहे। तो ये जो है वो, ठीक है, श्वेत फुसफुस यूज किया जाता है कहाँ पे, तो सीमेंट उद्योग में, ठीक, कहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ठीक है, एनोसीमिया कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, स्वाद संवेदना की कमी होना, ठीक है, संपर्क संवेदना की कमी होना, घ्राण संवेदना की कमी होना, उष्मा संवेदना की कमी होना। तो जो है वो एनोसीमिया जो है वो, ठीक है, एनोसीमिया, ठीक है, ये जो है वो क्या करती है, हमारी घ्राण संवेदना की जो है वो क्या करती है, कम कर देती है। मतलब इसको कहते क्या है, घ्राण संवेदना। जैसे हम लोग कई बार जो है वो सर्दी में कुछ स्मेल करता है, ठीक है, सर्दी में क्या होता है, कुछ कुछ स्मेल करता है, तो हमको स्मेल पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि हमारा नाक जो है वो क्या होता है, बंद होता है। और ये घ्राण घ्राण संवेदना जो है वो, ये भी पूरी तरीके से वही है, मतलब हमारी जो खुशबू जो हम इनहेल करते हैं, मतलब हम खुशबू बदबू जो भी होता है अपने नाक से ग्रहण करते हैं, तो वो संवेदना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, ठीक है। गर्मी में जो है वो कम कैलोरी खर्च होता है और ठंडी में जो है वो ज्यादा कैलोरी खर्च होता है, क्यों, ठीक है। तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ठीक है, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। तो ठंड में हमको क्या चाहिए होता है, हमको बॉडी को क्या रखना होता है, हीट रखना होता है, ठीक है। और हमारा बॉडी को हीट रखने में जो है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो कैलोरी है वो खत्म हो जाती है, क्लियर है। विटामिन ए, भाई साहब ये विटामिन वाले क्वेश्चन तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे है ना, सारे ही एग्जाम में क्या हो रहे, बार बार रिपीट हो रहे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक है, अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो तो कुछ कुछ टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसको कॉपी में नोट डाउन करके उस चैप्टर को, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में फायदा हो, ठीक है। तो विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में कहाँ पे रहता है, गाजर में रहता है, कहाँ पे रहता है, गाजर में, ठीक है। बात करें विटामिन ए की जो है वो रासायनिक नाम, रेटिनॉल, ठीक है, क्या, रेटिनॉल। और बीमारी की बात करें तो बीमारी जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई कल भी आ गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका मतलब एक क्वेश्चन और आंसर भी मिलेगा, ठीक है। इसको देखिए, मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर की वजह से होता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, रॉबर्ट कॉच, रोनाल्ड रॉस, ठीक है, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो मादा एनोफिलिस से जो है मलेरिया बीमारी फैलता है, इस बात का खोज सबसे पहले किया था रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने। अच्छा बात करें ये जो है ना रोनाल्ड रॉस, ये जो है ना, ठीक है,
ये जो है वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है, कहाँ के, ब्रिटेन के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो जन्म है ना ब्रिटेन रॉस का, इसका उत्तराखंड में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जो है वो क्या करते थे, रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च के ही दौरान उन्होंने बताया था मादा एनीफ्लीज की वजह से जो है वो मलेरिया बीमारी जो है वो फैलती है, और इसलिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ग्रस्त हो जाते हैं? तनिका शोध, ठीक है, मस्तिष्क घात, हंटिंगटन रोग, अल्जाइमर रोग। कल भी मैंने अल्जाइमर बीमारी के बारे में बताया था कि जैसे जैसे हमारी उम्र जो है वो बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी याददाश्त शक्ति जो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्जाइमर रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्जाइमर रोग बोलते हैं, ठीक है। और अल्जाइमर रोग की जो शुरुआत, मतलब खोज जो है वो किसने किया था? अल्जाइमर नाम के ही एक व्यक्ति ने किया था, जो जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट था, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम वाला जो व्यक्ति है वो जो उसको क्या हो जाता है, ठीक है, वो अल्जाइमर रोग से ग्रसित होता है, ठीक है। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है, ठीक है। तो बीसीजी का टीका जो है वो 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष नवजात शिशु में, या फिर 15 दिन के भीतर। तो भाई ये बीसीजी का जो टीका है वो कहाँ कब लगाया जाता है? नवजात शिशु को लगाया जाता है। आप ये कमेंट करके बताइए बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, ठीक है, किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज क्या है, ठीक है। कृमि जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। तो रेबीज जो है वो किसके वजह से होता है? कुत्ते के काटने की वजह से होता है। अच्छा, ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कुत्ते के काटने के वजह से रेबीज होता है, नहीं, ठीक है, ये सही है, लेकिन इसके अलावा जो है और भी जो है वो, ठीक है, बिल्ली के काटने से, ठीक है, और जो है वो, ठीक है, बोलते बंदर के काटने से, गिलहरी के काटने से भी जो है वो रेबीज नामक बीमारी जो है वो फैलती है। लेकिन हम सबसे ज्यादा कांटेक्ट में बिल्ली नहीं आई थी, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो कुत्ता है हमारा, ठीक है, क्या है, कुत्ता है, बंदर है, ठीक है, बंदर, गिलहरी, ठीक है, ये 3 से जो है वो क्या फैलती है, रेबीज की बीमारी जो है वो क्या होती है, फैलती है, ठीक है। लेकिन हम सबसे ज्यादा किसके कांटेक्ट में रहते हैं? हम अपने आसपास किस चीज को देखते हैं? कुत्ता को, ठीक है। तो कुत्ते के काटने से वो ज्यादातर जो है वो क्या होती है, रेबीज फैलती है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि रेबीज किसकी वजह से फैलता है? कुत्ते की वजह से। लेकिन रेबीज और भी जो है वो जानवर की वजह से फैलता है। और रेबीज क्या है? विषाणु जनित वायरस से जो है वो रोग है। इसमें होता क्या है ना, हमारी जो अगर रेबीज हो गया किसी पर्सन को, किसी को काट लिया, ठीक है, और उन्हें सही टाइम पर टीका नहीं लिया, तो उसका गला का जो मांसपेशी होता है ना वो बैठ जाता है पूरी तरीके से, पूरा मांसपेशी क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और जब भी कोई खाना खाता है, पानी पीता है, तो वो पानी वगैरह, खाना वगैरह नीचे नहीं जाता है, जिसकी वजह से ना कई बार क्या होता है ना, जो रोगी होते हैं रेबीज के, वो पानी देख करके डरने लगते हैं, क्योंकि उसको असहज महसूस होता है जब वो पानी हमारे बॉडी के नीचे नहीं जाता, क्योंकि गला जो है वो सिकुड़ जाता है। और कई बार पानी देख के डर लगता है, ठीक है, अंधेरे में रहना चाहते हैं, ऐसा सब जो है वो लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपयुक्त सभी। तो प्लेग जो है वो जीवाणु में से बोले तो बैक्टीरिया से फैलता है। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा प्लेग जो है वो किस में, डायरेक्ट ह्यूमंस में होता है? तो प्लेग डायरेक्ट ह्यूमंस में नहीं होता। प्लेग जो है वो पहले जानवरों में फैलता है, ठीक है, जैसे जंगली बिल्ली वगैरह हो गया, चूहा हो गया, छछूंदर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट मैमल, ठीक है, छोटी मैमल्स जो है वो जानी जाती है, किसको हम लोग बोलते हैं, छछूंदर को बोलते हैं, ठीक है। प्लेग पहले जानवरों में फैलता है, ठीक है, बिल्ली, चूहा और छछूंदर में। और फिर वो क्या होता है, अगर ह्यूमंस के साथ कांटेक्ट में आता है, काटता वाटता है, तो फिर वो ह्यूमंस में प्लेग फैलता है, मतलब एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में फैलता है, डायरेक्टली ह्यूमंस में नहीं फैलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग कवक का कारण है? तो त्वचा का प्रदाह, त्वचा का प्रदाह जो है वो क्या है, कवक का कारण है। नेक्स्ट, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है, खून को, फेफड़े को, दिल को, इनमें से कोई नहीं। तो थैलासेमिया जो एक है क्या है, वंशानुगत बीमारी है जो हमारी क्या करती है, ब्लड को इफेक्ट करती है। इसमें होता क्या है ना, जैसे किसी भी पर्सन को अगर थैलासेमिया बीमारी हो जाता है, तो उसके बॉडी में ना हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रक्रिया है ना वो काफी ज्यादा इनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। आयोडीन, भाई सबसे, ठीक है, सब इससे परिचित होंगे, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, पाचन बढ़ाता है, रोगी के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। अच्छा, बोलेगा ना कि थायराइड ग्रंथि जो है वो होता कहाँ है, तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होता है, और ये ना तितली के आकार का होता है,
किसके आकार का होता है? तितली के आकार का। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हो गया खत्म। आपको आई होप कि आपको क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए। ठीक है, और ये क्लास आपको यकीन मानिए बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।